प्यारे बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आपका संगीत गायन की कक्षा में। आज का हमारा प्रसंग है राग की परिभाषा। राग शब्द का अर्थ है आनंद देना। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट स्वरों तथा वर्णों की बहुत सुंदर तालबद्ध रचना जिससे आनंद की प्राप्ति होती है उसे राग कहते हैं। संगीत रत्नाकर में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। वह संगीतमय ध्वनि जो स्वर तथा वर्ण से विभूषित होकर मानव के मन को प्रसन्नता की अनुभूति करवाए उसे राग कहते हैं। अभिनव राग मंजरी में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। स्वर और वर्णों से विभूषित ध्वनि जो मनुष्य के मन का रंजन करे राग कहलाती है। राग की परिभाषा को ठीक प्रकार से समझने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ध्वनि यानी कि आवाज की विशिष्ट रचना। नंबर 2, स्वर तथा वर्ण का होना। नंबर 3, रंजकता का होना। रागों के नियम या लक्षण। नंबर 1, राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। 5 स्वरों से कम का राग नहीं होता। नंबर 2, प्रत्येक राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि आरोह अवरोह के बिना रागों की जातियां निश्चित नहीं हो सकती और राग का रूप भी नहीं पहचाना जा सकता। नंबर 3, राग में षड्ज यानी कि स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता, क्योंकि षड्ज स्वर राग का आधार स्वर होता है। नंबर 4, राग में मा और पा दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। नंबर 5, प्रत्येक राग की रचना सप्तक के शुद्ध तथा विकृत 12 स्वरों में से स्वर चुनकर की जाती है। नंबर 6, राग में रंजकता का होना आवश्यक है, क्योंकि राग का उद्देश्य ही मानव मन में आनंद का संचार करना है। नंबर 7, जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं वे परमेल प्रवेशक राग कहलाते हैं। जिन रागों के आधार पर थाटों का नाम रखा गया है वे आश्रय राग कहलाते हैं। यह प्रसंग हमारा यहीं समाप्त होता है और सब बच्चों ने अपनी नोटबुक पर लिखना है और फिर पिक सेंड करनी है मेरे नंबर पर। और अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।